यदि किसी मूर्ख आदमी से पाला पड़ जाए, किसी मूर्ख आदमी से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? तो बीरबल ने कहा महाराज वही करना चाहिए जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। किसी मूर्ख आदमी से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बोलो मैया, क्या बोलती तू? लाल मैया, कहां चली मेरी मां? सब ठीक है? गुस्सा हो गई क्या मेरी मां? पगड़ी वाले दादाजी जा रहे हैं, टाटा कर लो, टाटा। अच्छा ये बताओ, मूर्ख आदमी से पाला पड़ जाए तो क्या करें? बोलो, चुप रहो। बीरबल के पिताजी क्या कर रहे हैं? सबसे समझदार वही है जो चुप रहे। कबीरदास जी से पूछा एक आदमी ने, बोला मैं तो भगवान को मानता नहीं, भगवान तो होते ही नहीं। कबीरदास जी बोले बहुत अच्छा बोल रहे हो, भगवान तो होते ही नहीं। हाँ बात ठीक है। वो बोला कि नहीं जी ये भगवान तो होते ही नहीं। कबीर जी बोले बिल्कुल ठीक कह रहे हो, भगवान भगवान नहीं होता। फिर वो आदमी चला गया। दूसरा बोला कबीर जी भगवान तो कण कण में होते। हाँ हाँ भैया भगवान तो कण कण में होते हैं। अब जो वहां खड़ा था बोला कबीर जी क्या कह रहे हो? वो आया बोला कि नहीं है, आपने भी कह दिया नहीं है। वो आया बोला है, तो आपने भी बोला है। कबीरदास जी बोले ये बताओ कोई समझदार होए तो समझाऊं, मूर्ख से कहां माथा मारूं? इसलिए मूर्ख को समझाओ, क्या समझाएं उसे जो समझे। नहीं समझे भैया तो तू जैसा कह रहा वैसे ही ठीक है, चुप रहना समझदारी है। उस समय आपकी समझदारी क्या है? कबीर जी बोले ज्ञानी होए तो मैं ज्ञानी का गुरु बन जाऊं, लेकिन मूर्ख है तो मैं मूर्ख का चेला बन जाता हूं। ज्ञानी के कबीर जी गुरु हैं और मूर्ख के चेला। मूर्ख से कहां माथा पच्ची करे भैया, फिर तो जो कह रहा है वो ही सही है, कहां तेरे से माथा पच्ची करे। कुछ लोग नहीं लड़ाई करने लग जाते, नहीं ऐसा नहीं आता, चल भैया मूर्ख से क्या लड़े बताओ। क्यों मेरी मां? इसलिए कहता हूं भगवान को आज तक किसी ने पूर्ण रूप से जाना नहीं। सबने अपने अपने तरीके से जितना जिसने जाना उतना उसने कहा। ईश्वर हमारे जान पड़ताल समझ से कई गुना अधिक है, लेकिन सबने अपने अपने भाव से जानने का प्रयास किया। इसकी एक छोटी सी कथा है, कहो तो सुना दूं? सुनाऊं? ध्यान से सुनना। मैया सो लिया आप? सुनो, अब हम कुछ सवाल करेंगे आपसे, ध्यान से ये कहानी सुनना, फिर सवाल करेंगे तो उत्तर देना। सावधान हो जाओ। हाँ? मैया बैठ के मोबाइल चला लो मेरी माँ, बैठो मेरी माँ। ओ भैया बैठ जाओ प्रभु सरकार, हाथ जोड़ विनती करूं, बैठो। ओ मैया ये कहां खड़ी हो, बैठो मेरी मां। सुनो, अब एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊं, वो कहानी ध्यान से सुनना, फिर उसका उत्तर देना। एक अंधों का विद्यालय था। किसका विद्यालय था? बहुत सारे अंधे बच्चे थे, किसी की आंख नहीं थी। जब अंधों का विद्यालय वहां पर गुरुजी चलाएं
तो गुरुजी जो पढ़ाएं सारे अंधे बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रेम से पढ़ रहे हैं, खूब बढ़िया पढ़ रहे हैं। एक दिन गांव में ना हाथी आया। कौन आया? एक दिन गांव में हाथी आया और उस हाथी ने सारे गांव वालों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सारे लोग उस हाथी को देखने के लिए चले। सबने अपने अपने तरीके से हाथी को देखा, सबने अपने अपने तरीके से हाथी को प्रणाम किया। किसी ने हाथी कहा, किसी ने गणेश जी कहा और प्रेम पूर्वक हाथी का दर्शन किया। जब हाथी गुरुकुल के पास से चला तो गुरुकुल के बच्चों ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये बताओ ये क्या है? हाँ, क्या है ये? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा आज गांव में हाथी आया है। बच्चों ने कहा गुरुजी हमें भी दिखाओ हाथी। गुरुजी ने कहा काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम हाथी को देखते, पर तुम्हारी तो आंखें नहीं है। तो उन बच्चों ने कहा गुरुजी हम छू करके देख लेंगे। कैसे देख लेंगे? छू करके, टच करके, स्पर्श करके। महावत से बोला कि भाई साहब जरा हाथी ले आओ। स्कूल के मैदान में हाथी आया। सारे बच्चों को गुरुजी ने ग्रुप बाई भेजा, 5-5 बच्चों को जाओ पहले देख के आओ। तो हाथी के किसी बच्चे ने जाके पांव पकड़ लिए। अच्छा ये हाथी है, पांव को ही हाथी समझ लिया। तो किसी ने हाथी की सूंड पकड़ी। अच्छा ये हाथी है, ऊपर मोटा है नीचे पतला है, ऐसे ही होता है हाथी। अब धीरे धीरे सारे, कोई पूंछ पकड़ता बच्चे हाथी की, तो बच्चों को लगा अच्छा ये पतला पतला हाथी है, झाड़ू की तरह है, पूंछ पकड़ी। फिर गुरुजी ने दूसरे ग्रुप के बच्चों को भेजा। तो फिर तब तक हाथी बैठ गया। तो किसी ने हाथी का पेट पकड़ा, किसी ने दांत पकड़े, किसी ने कान पकड़े। तो जिसने जितना पकड़ा उसी को पूरा मान लिया। उनको लगा इतना यही हाथी है। कान पकड़े तो लगा अच्छा सूपे की तरह, सुपड़े की तरह हाथी है। अब पूरा बच्चों ने, सारे बच्चों ने हाथी देख लिया। हाथी चला गया। गुरुजी ने बच्चों को बिठाया, पूछा बच्चों बताओ हाथी कैसा था? बच्चों ने, गुरुजी हाथी झाड़ू की तरह है बस। एक ने कहा गुरुजी गलत बोल रहा है, हाथी झाड़ू की तरह नहीं, खंबे की तरह था, खंबे की तरह मोटा। तीसरे ने बोला गुरुजी दोनों गलत बोल रहे हैं, हाथी सुपड़े की तरह था, सूपे की तरह। चौथे ने कहा गुरुजी सब गलत बोल रहे हैं, हाथी दीवार की तरह था। गुरुजी ये सब गलत बोल रहे हैं, हाथी नीचे पतला था, 2 छेद नीचे थे, ऊपर मोटा था। उसने सूंड पकड़ी। अब सबके दल हो गए। पूंछ वाले दल अलग, जिसने पूंछ पकड़ी उनका दल, जिसने पांव पकड़ा उनका दल, जिसने कान पकड़े उनके दल। अब दल हो गया पूरा दल। कितने दल हो गए? 5-7 दल हो गए और सारे लोग दल में जाने लग गए। अब क्या हुआ? पूंछ वाले बोले नहीं हम सही बोल रहे हैं, हमने हाथी को देखा झाड़ू की तरह था। दूसरे ने कहा तुम सब गलत बोल रहे हो, हमने तो खूब होशो हवास में देखा है, खंबे की तरह था। अब आप सब बताओ कि हाथी झाड़ू की तरह है कि खंबे की तरह है कि सुपड़े की तरह है कि दीवार की तरह? कैसा, कौन बच्चा सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है? उत्तर दो मैया, बताओ कौन बच्चा सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है? मैया बताओ मेरी माँ, कौन बच्चा सही बोल रहा है बेटा? हैं? सब सही बोल रहे हैं, सब सही बोल रहे हैं। चलो आप कह रही हैं सब सही बोल रहे हैं, आप बताओ मैया इन बच्चों में कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है? आप बताओ। सुना कि नहीं आपने? तो सुनाओ फिर, कौन सही है? आप ही सही हो, कुछ नहीं बोल रही हो। क्यों?
मैया बताओ, ये मैया क्या मोबाइल चला रही, क्या जुएं निकाल रही हो मेरी माँ? बताओ कौन बच्चा सही बोल रहा है? हैं? हैं? सब सही बोल रहे हैं। चलो आपने कहा, आप बताओ हरी बहन, सब सही कि सब झूठ? हाँ मैया बोलो। पीछे वाले भक्त बताओ कौन सही बोल रहा है? हैं? सुनो मैया बताओ, नूतन मैया कौन सही बोल रहा है? कोई नहीं। ना तो सारे बच्चे सही बोल रहे हैं, ना तो झूठ बोल रहे हैं, ना तो सत्य बोल रहे हैं, ना तो झूठ बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं क्या? जिसने जितना देखा उतना बोल रहे हैं, जबकि इनके देखने से कई गुना ज्यादा वो हाथी था। काश गुरुजी ने कहा बेटा तुम्हारी आंखें होती तो तुम आंखों से देखते कि हाथी कैसा था। तुमने जितना पाया, जितना पकड़ा, तुमने उसी को पूर्ण मान लिया। गलती क्या हो गई कि बच्चों ने जितना पकड़ा उसी को पूर्ण समझ लिया। सारे बच्चे सच कह रहे हैं, पर सारे बच्चे अर्ध सत्य कह रहे हैं। सत्य तो है पर आधा सत्य है, पूरा सत्य नहीं कह रहे हैं, आधा सच कह रहे हैं ये लोग। अब पूरा सच देखने के लिए आंखें होनी चाहिए। उसी तरह हिंदू कहता है कि भगवान ऐसा है, मुसलमान कहता है कि भगवान ऐसा है, सिख कहता है ईश्वर ऐसा है, ईसाई कहता है ईश्वर ऐसा है, यहूदी क्रिश्चियन सबकी अपनी अपनी बातें, सबका वो कह रहे हैं भगवान ऐसा है, वो कह रहे हैं हम सही हैं, हम सही हैं। पर सच्चाई ये है कि हम सब उस अंधे गुरुकुल के बच्चों की तरह हैं। वो अंधे बच्चे कौन? जो आपस में लड़ रहे हैं वही अंधे हैं। आप कह रहे हैं, हिंदू कह रहा है कि ईश्वर ऐसा है, मुस्लिम कह रहा है कि ईश्वर ऐसा है, ईसाई कह रहा है ईश्वर ऐसा है। भाई आप जो कह रहे हैं, आपने जितना जाना उसके बारे में आपने उतना कह दिया, जितना पकड़ा, जिसकी पकड़ में जितना आया उसने उतना कह दिया। लेकिन ईश्वर तो इतना है कि वो हमारी और आपकी पकड़ से परे है। हम और आप उसे कितना जाने, जितना हम जाने वो केवल 5% है। 95% ईश्वर को कौन जान सकता है? ईश्वर को वही जान सकता है जिसे स्वयं ईश्वर जनाना चाहें। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। जब भगवद गीता सुनाई अर्जुन को, और भगवान ने 11वें स्कंध में 11वें अध्याय में जब भगवान ने अर्जुन को कहा कि अब मैं तुझे विराट रूप दिखाऊंगा, तो अर्जुन के सामने जब भगवान विराट रूप में प्रकट भये तो अर्जुन की आंखें बंद हो गईं। क्या अर्जुन देख पाए? भगवान दिखाने को तैयार हैं अपना विराट स्वरूप, देख। क्या अर्जुन देख पाए? अर्जुन की आंखें बंद हो गईं। अब खड़े तो हैं विराट, तुम देख लो। एक सूर्य की तरफ आप आंखें करके देखते हैं तो आपकी आंखों में कालापन आ जाता है, अंधकार छा जाता है, आप सूर्य को आंख उठाकर नहीं देख पाते। तो जब एक सूर्य को आंख उठाकर नहीं देख पाते तो जिस परमात्मा में करोड़ों सूर्य का प्रकाश है उसे इन दोनों आंखों से क्या देखोगे? खड़ा भी हो जाए तो तुम्हारी सामर्थ्य कहां है देखने की? हाँ, पर अर्जुन को भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान की। क्या प्रदान की? अर्जुन को क्या दी? उन आंखों को दिया जिन आंखों से ईश्वर को देखा जा सकता है। सच्चाई तो यह है कि अभी हमारे पास वो आंखें हैं ही नहीं जिन आंखों से ईश्वर को देखा जाए। अभी आप लोग मंदिर जाते हैं तो क्या नजर आता है? आप मंदिर में जाते हैं तो कोई पत्थर देखता है, कोई मूर्ति देखता है, कोई मंदिर की नक्काशी, मंदिर की बनावट देखता है, तो कोई वहां हो रहे
वीआईपी लाइन को देखता है। कुछ लोग मंदिर जाते हैं, वहां भगवान देखते नहीं, बोलते वहां तो वीआईपी लाइन देखी हमने। कुछ लोग कहते हैं वहां तो मूर्ति देखी हमने। कुछ लोग कहते हैं वहां तो हमने पत्थर देखा हमने। हाँ, आपके पास वो आंखें नहीं है, आप भगवान में पत्थर को देखते हैं। और प्रहलाद जी ने एक पत्थर के खंबे में भगवान को पहचान लिया था, ये भगवान। तो भगवान को देखने की अभी हमारी दृष्टि ही नहीं है। दृष्टि कहां से आएगी? सत्संग करेंगे, कथाएं सुनेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, तो भगवान को पाने की दृष्टि प्राप्त होगी। ईश्वर को पाने के लिए वो बुद्धि बनेगी, वह प्रेम जागेगा, वरना भटक रहे हैं करोड़ों जन्मों से। रसखान जब आए तो रसखान ने बिहारी जी का दर्शन किया, भगवान को देखा और इतना प्रेम जागा, 40 किलो तुलसी शरीर में पहन के घूमते थे रसखान। आप लोग तुलसी की एक माला नहीं पहन पाते, आप तुलसी की एक जरा सी माला नहीं पहन पाते। रसखान 40 किलो तुलसी पहनते थे शरीर में। किसी ने कहा कि खान साहब आप इतनी तुलसी काहे पहनते हो? उन्होंने कहा कि भैया, बोले हम तो देखो इतनी सी तुलसी पहनते हैं, गले में तुलसी की माला, तुम इतनी सारी क्यों पहनते हो? खान साहब ने कहा कि भाई, आप लोगों के बाप दादे भगवान को जानते थे, तो तुम्हारे भीतर भक्ति के संस्कार हैं, तो तुम्हारा तो कल्याण हो जाएगा भक्ति करके। लेकिन हमारे तो वंश में कोई ईश्वर को जानता ही नहीं था, हम तो ठहरे मुसलमान। रसखान तो मुसलमान थे ना, तो बोले हम तो ठहरे मुसलमान, तो भला हमारे बाप दादों में तो किसी ने भगवान को जाना नहीं, पहचाना नहीं। लेकिन हम समझ गए कि यह भगवान, यह कन्हैया, यह टेढ़ी टांग वाला ही इस सृष्टि का पालनहार है। हम उसे रिझाने के लिए, उसे तुलसी बड़ी पसंद है, तुलसी उसकी प्रियतमा है, इसलिए हम तुलसी, हम अपने बाप दादों के नाम की भी, कि उनका भी वो पुण्य इसका उन्हें मिल जाए, उनके सब की हमने धारण कर ली कि तुम्हारा कल्याण तो इतने से हो जाएगा, पर हमारा तो नहीं होगा, क्योंकि हमने तो जीवन में बहुत मांस भक्षण किया है, हमने तो गऊ का मांस भी खाया है। तुमने तो कभी मांस नहीं खाया, तुमने तो कभी पाप नहीं किया, लेकिन हमने तो इतने बड़े बड़े पाप किए हैं कि बड़े बड़े पाप हैं तो बड़ा प्रायश्चित भी हो। इसलिए हम उस तरह से प्रायश्चित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहना यह है कि भगवान को पाने की वो दृष्टि भी भगवान ही देते हैं, इसलिए भगवान को इस संसार का पालनहार कहते हैं। इसलिए भगवान नहीं है, ये जो विचारधारा है, ईश्वर के नाम पर जो झगड़े हैं समाज के, हिंदू मुस्लिम के और अन्य मजहबी पंथों के, ये सारे झगड़े जो है ना, ये मिथ्या हैं। इन झगड़ों का कोई अस्तित्व नहीं, सिर्फ झगड़ा, कोई निष्कर्ष नहीं। अच्छा, जो भक्त होगा, जो समझदार होगा, वो झगड़ा नहीं करेगा, और जो झगड़ा कर रहा है मतलब उसे कोई मतलब नहीं है धर्म से, वो केवल झगड़ा कर रहा है। मनुष्य मात्र का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? क्यों? आप मनुष्य हो कि नहीं? ईश्वर ने क्या बनाया? मनुष्य बनाया। अच्छा बताओ, धर्म नाम की चीज है कि नहीं? कहां है धर्म? कहां है आपके भीतर? धर्म कहां है? नहीं, मैया बताओ, ये सब मैया बताएंगे। मैया आपके भीतर धर्म है? चश्मा वाली मैया, धर्म है आपके भीतर? कहां है? कहां? क्यों भैया आपके भीतर धर्म है? कहां है?
आपके भीतर धर्म है? कहाँ चले? अच्छा, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अच्छा ये बताओ, हम सबके भीतर धर्म है कि नहीं? क्यों? आपके भीतर धर्म है, क्या प्रमाण है इसका? भैया बताओ, आपके भीतर धर्म है? हाँ या नाम उत्तर दो। है? कहाँ है बताओ? धर्म हृदय में क्या कर रहा है? धर्म हृदय में नहीं, धर्म आचरण में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? हाँ, धर्म की जरूरत हृदय को नहीं है, धर्म की जरूरत आचरण को है। मैं आपको अपनी बहन के रूप में देख रहा हूं, यही धर्म है। मैं आपको अपनी मां के रूप में देख रहा हूं, यही धर्म है। और आप किसी नारी को गलत नजर से देख रहे हैं, यही अधर्म है। जय श्री राधे। राधे भक्तों, आपने ये सुना होगा कैसे गुरुजी ने बताया कि हम कैसे किसी मूर्ख आदमी से छुटकारा पा सकते हैं, और बहुत अच्छा लगा होगा सुन के। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़। जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण 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 राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 कृष्ण